तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों अध्यक्षों से बातचीत की है। सेना के तीनों अध्यक्षों से बातचीत की है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1:30 बजे के आसपास आधी रात को पाकिस्तान को भारत ने दहला दिया है। पाकिस्तान के 9 ऐसे ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई जहां पर आतंकवादी पनप रहे थे। एक तरह से ये सभी ठिकाने आतंकवाद की नर्सरी थे और एक एक करके भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई और 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुखों से बातचीत की है। 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है, जिसके जरिए जानकारी दी जाएगी कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से लॉन्च किया गया और जो पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसके 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, वो 4 ठिकानों की बात कर रहा है। तो इसको लेकर भी सारी जानकारी स्पष्ट तौर पर भारतीय सेना की तरफ से देश के सामने रखी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था उन दहशतगर्दों ने। इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा भारतीय सेना ने। और 1:30 बजे जब पाकिस्तान को कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि भारत में आज मॉक ड्रिल होने वाला है 244 जिलों में, तो शायद पाकिस्तान को यह लगा कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रहा है, अभी शांति है, उसके बाद भारत कुछ करेगा। लेकिन देर रात 1:30 बजे भारत की तरफ से एक एक करके 24 मिसाइलें दागी गई हैं और आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी आवाम पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पर हमला नहीं है, ये सीधा और सीधा आतंकवाद पर हमला है। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है और ये जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जिसको तबाह कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है, जो पाकिस्तान हर बार सबूत मांगता है एयर स्ट्राइक के, इससे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद एयर स्ट्राइक भारत ने की, उसका सबूत पाकिस्तान ने मांगा। लेकिन इस बार जो वीडियोस आए हैं वो वहां की आवाम ने ही बनाए हैं। वो वीडियोस एक एक करके सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो आवाम है वही पाकिस्तान सरकार को सबूत दे रही है। और एक दो नहीं, कम से कम 10 ऐसे वीडियोस हैं जो पाकिस्तान आवाम की तरफ से ही शूट किए गए हैं और उनको रिलीज किया गया है सोशल मीडिया पर। और ये और कुछ तस्वीरें, क्योंकि रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान, इस वजह से भारत में पूरी तैयारी है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सेना अलर्ट है, हवाई निगरानी रखी जा रही है। जो बॉर्डर्स हैं राजस्थान, वहां पर भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और लगातार गश्त किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल की तैयारी है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज भारत में मॉक ड्रिल होना है। आज लोगों को बताया जाना है कि किस तरह से अगर जंग की स्थिति बनती है तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इसको लेकर लोगों को जानकारी आज दी जानी है पूरे देश के 244 जिलों में। उसके लिए कल से ही तैयारियां चल रही हैं और आज उसको ग्राउंड जीरो पर लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह से अगर कोई जंग होती है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे आप खुद को सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर, 5 जिलों में बंद किए गए शैक्षणिक संस्थान। तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू, सांभा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में स्कूलों को फिलहाल बंद किया गया है। 5 जिलों में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी बेवकूफी कर सकता है कि वो रिटेलिएट करे। हालांकि लगातार जो सीजफायर का उल्लंघन है वो पिछले 15 दिनों से कर रहा है और देर रात भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। और अब कहीं पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे, उसको लेकर भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं वो ही क्यों निशाने बनाए गए, एक एक करके जानकारी हम आपको देंगे। और हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, समझते हमारे सहयोगी करतार से, जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, बातचीत कीजिए लोगों से। देखिए, आधी रात को जिस तरीके से पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है, 9 ठिकानों पर हमला किया है, उसे निश्चित तौर पर भारतवासी
काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, 69 लोगों को निशाना बनाया गया था, मौत के घाट उतारा गया था, उसके बाद में लगातार हिंदुस्तानियों का ये गुहार थी कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। आज इस हमले में कहीं ना कहीं जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। तमाम आतंकियों को मारा गया है। कब आधा सैकड़ा आतंकी है जिनको मार गिराने का काम है भारतीय सेना ने किया। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं, कितना खुश है आप इस तरीके से भारत ने हमला किया है? भारत एक सर्वसंपन्न देश है। पाकिस्तान में खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि साला पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करें और पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दें। नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाना चाहिए। हम सभी भारतवासी भगवान के मोदी जी के साथ में हैं। हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद टोटल खत्म होना चाहिए। सभी देशों में आतंकवाद है, आतंकवाद पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए, आतंकवाद बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। इसको हर हिंदुस्तानी वो कह रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, कितना खुश है आप और क्या चाहते हैं आप? भारत ने बहुत सहन कर लिया। अंत में आतंकवादियों की हरकत से भारत बहुत परेशान है। ये आतंकवाद को खत्म कैसे खत्म भारतीय होना चाहिए? सेना के लिए बार-बार और भारत माता की जय का उद्घोष तो आज होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, भारत माँ के जय के नारे लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतवासी इस जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि निश्चित तौर पर मोदी कहीं ना कहीं जो बदला है उसको लेंगे और बदला आज रात को पूरा किया है। अभी भी आज करतार लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान। इस वक्त एक बड़ी खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बयान जारी किया गया है। हमारे फाइटर तैयार हैं। एयरफोर्स की तरफ से ये बयान दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो एयरफोर्स की पूरी तैयारी है, किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बड़ा बयान आया है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट भी करता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे फाइटर पूरी तरह से तैयार हैं। ये एयरफोर्स की तरफ से बड़ा बयान आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से लॉन्च किया गया, आधी रात को 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 30 से ज्यादा मौतों की खबर पाकिस्तान से आ रही है। हालांकि पाकिस्तान इनकार कर रहा है और इसी बीच एयरफोर्स की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि हमारे फाइटर पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, भोपाल की जनता क्या कह रही है? क्योंकि पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरह से निर्दोषों को मार दिया गया, पूरा देश उबाल में था और अब जाकर कहीं एक सुकून मिला है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से दहल चुका है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं और भारत को अगर कोई छेड़े तो वो छोड़ता नहीं। और आज जो है भारतीय लोगों में खुशी का माहौल है। जिस तरह से पहलगाम का बदला ले लिया गया, क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत अच्छा न्यूज़ मिली है। सुबह सुबह उठते से ही अटैक किया जो पीओके के ऊपर भारत ने, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत खुशी है, इसका माहौल है इस समय बाहर पूरे देश में। ये चीज़ है कहने की। कैसे देख रहे हैं किस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ठिकानों को तबाह किया गया? इसी तरह अपन भी तबाह कर रहे हैं ना। बहुत अच्छा लगा कि जो सुबह न्यूज़ आई है कि तबाही का आतंक मचा रहा है वहाँ, बस इसी तरह मचा रहा है तबाही का आतंक। भारतीय सेना का मनोबल किस तरह से बढ़ाएंगे? किस तरह से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएंगे? बहुत हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा बहुत मोदी जी के नेतृत्व में और बहुत ही स्ट्रांगली अब पूरा छूट दे दी गई है इंडियन आर्मी को। तो अब बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ा होगा आर्मी का। और ये जो डिसीजन किया है मॉक ड्रिल का, ये भी बहुत अच्छा है। इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अंधेरे में रख के ये अटैक किया गया उनके ऊपर, तो इससे बहुत जिस तरह से गुमराह किया गया भारत ने पाकिस्तान को, मॉक ड्रिल होगी, पाकिस्तान को लगा कि जो है भारत बाद में कुछ करेगा, लेकिन कल रात में ही ठोक दिया। कल रात में ही ठोक दिया बिल्कुल। 3-4 ठिकाने उनके गायब कर दिए। बिल्कुल डर का माहौल होगा इस समय पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है पूरे अपने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो भी लिया गया है। बहुत खुशी है इस बात की। भारतीय सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सेना तो सर जो है बेस्ट है, अपने बेस्ट में बेस्ट है बिल्कुल। तो देखिए, पूरा देश जो है भारतीय सेना के साथ खड़ा है मनु, और आज भारत में खुशी का माहौल है क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से भारत पाकिस्तान से बदला चाहता था और भारत चाहता था कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए। क्या कहेंगे भाई साहब?
भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम मैं मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने सब वस्तुस्थिति को समझा और पूरे सेना को मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं दूंगा कि हमने पाकिस्तान से बदला लिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे पहलगाम में जो हमला किया था उसका ज़बरदस्त बदला लिया है उनने, और पाकिस्तान को ऐसी सबक मिलना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि पूरे भारतवासी चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से बदला लिया जाए और भी उनका जितने भी आतंकवादी पूरे ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि हमेशा पूरे देश के खिलाफ उनने आतंकवादी कार्रवाई की है, उसका बदला होना ही चाहिए। क्या चाहते हैं इस बार के युद्ध जो है छिड़ा है, जंग छिड़ी है, तो इस बार पूरे आतंकवाद का समाप्त कर दिया जाए, जहां बची तूची कुछ जमीन आतंकवादियों की है वो खत्म कर दी जाए। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अपने को पीओके भी लेना है। ये अपना मौका अपने को बहुत अच्छा मिला हुआ है, क्योंकि पीओके भारत का भिन्न अंग है। यहाँ लौटे हैं, इसके लिए दिल से सलाम भी और बधाई भी हमारे भारत सरकार को, भारतीय तमाम सेनाओं के जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं उनको, और जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनाब अजीत डोवाल साहब को, मैं उनको बहुत दिल से सलाम भी करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। पूरे देशवासियों की 140 करोड़ जनताओं की भावनाओं का सम्मान किया। आज पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है और पूरे देश की तरफ से उनको मुबारकबाद। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी है, 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, किस नजरिए से देखते हैं? जी हाँ, बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, और जैसी भारतीय सेनाओं से और भारत सरकार से उम्मीद थी 140 करोड़ देशवासियों को, उस पर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं खरी उतरी हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है, जिसका प्रतीक भारत ने आज जो नॉन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की हैं, और वहाँ पर जो आतंकी कैंप, आतंकी जो इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया है, उसका ये सबूत है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं और ना किसी की सुनने वाला, आतंकवाद को जड़ से खत्म करके रहेगा। जिस तरह से पहलगाम में घटना को अंजाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, कईयों का सिंदूर भी उजाड़ा था। बिल्कुल, देखिए भारत में सिंदूर की एक बहुत तो ये नया भारत है, ये पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेगा, ऐसे ये सिर्फ कहा नहीं कहा गया, ये किया गया है, क्योंकि बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, और आप समझिए कि भारत की पराक्रमी सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है, उनको आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया है, और पाकिस्तान को इसकी हवा तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी। पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया गया और पाकिस्तान के 4 ठिकानों को अंदर घुसकर नेस्तनाबूद कर दिया है, आतंकवादियों के उन ठिकानों को जहां पर बड़े बड़े आतंकवादी संगठन के ठिकाने थे, चाहे वो बहावलपुर हो जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, चाहे वो मुरीद के हो, जो मुंबई हमले के आतंकी थे वो इसी मुरीद के से आए हुए थे। हमारे सहयोगी मुरैना से लगातार जुड़े हुए हैं, करतार बातचीत कीजिए कि ये नया भारत है और ये घर में घुसकर बदला लेता है, और जबरदस्त बदला पहलगाम हमले के बाद। लेकिन निश्चित तौर पर मनोज, जिस तरीके से भारत ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर, भारत आप समझ सकते हैं कि भारत की जो सेना है कितनी मजबूत है, देश हमारा कितना मजबूत है कि किस तरीके से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला है वो किया है, उनको बदला है वो लिया है। निश्चित तौर पर भारतवासी बेहद ही खुश है। हमारे साथ तमाम नौजवान है। कितना खुश है? जिंदाबाद पाकिस्तान, आतंकवाद मुर्दाबाद। इतने बहुत ज्यादा, और वो पाकिस्तान के हमारे एक को मार रहे हैं, हमारे देश की सेवा करने वाले नौजवान को मार रहे हैं। हम एक का बदला 100 से लेंगे और हम पाकिस्तान को खत्म करके ही मानेंगे। क्या क्या कितना आप खुश है? आप जिस तरीके से हमला हुआ है, क्या मान? लोग बहुत खुश है जो अपने भारत ने बदला लिया हुआ है और पाकिस्तान को बिल्कुल मिटा देंगे। आज जिस तरीके से आधी रात पे हमला हुआ है, आप कितना अच्छा मान रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ था, पाकिस्तान का जड़ से खत्म कर देना चाहिए।
आतंकवाद पर निश्चित तौर पर एक बड़ा बड़ा हमला है भारत का। हाँ, भारत में बहुत बड़ा हमला हुआ है। देखिए, भारतवासी, क्योंकि उनको भारतवासी में कहा जाए तो हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को देश प्रेम है। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन हर व्यक्ति रोया था, हर व्यक्ति के दिल में एक टीस थी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस पर हमला करे और कहीं ना कहीं इनका बदला ले। आज बदला है, वो लिया गया है और इस तरीके से भारत की सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया है, एयर स्ट्राइक की है 9 ठिकानों पर। भारतीय सेना का मनोबल किस तरह से बढ़ाएंगे मुरैना के लोग, ये भी बातचीत कीजिए आप करतार। देखिए, आप किस तरीके से मनोबल बढ़ाएंगे सेना का? सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको ऐसे ही करना चाहिए, एक ही जगह 10 को मारना चाहिए। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो अपना दमखम दिखाया है उससे भारतवासी इतने उत्साहित है, उनका इतना जोश जुनून इतना ज्यादा है कि वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि एक भी आतंकवादी इस धरती पर ना रहे, हर आतंकवादी को मार। ठीक है, कतार में लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष वाणी अलीराजपुर से जुड़ गए हैं। मनीष, आप कहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए सुनील नथानियन के पैतृक मकान पर हूँ और हमारे साथ में इनकी बुआ है। कल देर रात जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 ठिकानों पर हमला करा, करीब 75 आतंकवादी मारे गए। हम इनके परिवार से रिएक्शन लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से उसको देखते हैं। ये जो भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है और इसको पाकिस्तान को और 75 आतंकवादी मार गए, इसको आप कैसे देखते हो और आपको कितनी संतुष्टि है, क्योंकि आपके घर का तो भतीजा इस आतंकी हमले में मारा गया था। देखो, हम लोगों को जैसे हमारे भतीजी की पार्थिव शरीर जो समय से हमारे सुशील नथानियल के घर पे पहुंच गया था, सरकार ने बहुत अच्छा जैसे समय से हमें उनकी बॉडी पहुंचा दी और हम लोग उनका अंतिम संस्कार कर सके। और फिर क्या कि इन लोगों को क्या कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आतंकवादी को, और आतंकवाद क्या खत्म होना चाहिए। 75 लोगों को मार गिरा है, क्या इनको और इससे बड़ी और कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए ना, बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे इसके पहले 15 दिन नहीं हुए और 27 लोगों को मार गिराया और अभी फिर वापस ये अटैक हुआ है, तो इन लोगों को अगर पकड़ में आ जाए तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप देखिए, ये हमारे साथ सुशील नथानियन की काकी थी और ये बता रही थी कि करीब 1 करोड़ 40 लाख जनता की मांग थी कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो आतंकी हमले में जो भारत की सेना ने करा है वो काबिल तारीफ है और ऐसी कार्रवाई लगातार होनी चाहिए ताकि आतंकवाद का नामो निशान इस देश से मिट जाए। जी तो बिल्कुल मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है और आज उन लोगों को कहीं ना कहीं शांति मिली है, सुकून मिला है, जिनके अपने गए थे पहलगाम आतंकी हमले में। 27 निर्दोष लोगों को दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया था और 22 अप्रैल को हमला हुआ, 15 दिन बीत चुके हैं। लगातार पूरा देश उबाल में था और पूरे देश की ये मांग थी कि पाकिस्तान पर इस बार ऐसा प्रहार होना चाहिए कि पाकिस्तान अब भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। तो ये देर रात भारत की पराक्रमी सेना ने 9 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जो आतंकवाद की नर्सरी थे, जहां पर आतंकवाद पनप रहा था, बड़ा हो रहा था, पल रहा था और उसे पाल रहा था पाकिस्तान। 9 ठिकानों को एक एक करके निशाना बना गया। ये तस्वीरें आप देखिए, देर रात यहां 1:30 बजे ये एयर स्ट्राइक की गई और इसके वीडियो पाकिस्तानी आवाम ने ही शूट किए हैं, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इन सभी ठिकानों की पहचान की थी और एक एक करके भारतीय सेना ने इन 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले तो भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। एक और बड़ी एयर स्ट्राइक। बिल्कुल, देखिए, और ये एयर स्ट्राइक देर रात देखने को मिला है और इस एयर स्ट्राइक में 9 ऐसे ठिकाने हैं जिसको
नेस्त नाबूद किया गया है। और देर रात जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद न केवल राजधानी रायपुर बल्कि पूरे देश में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। खुशी है लोगों में। हमने कुछ देर पहले लोगों से बातचीत भी की, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और खुद को गर्वान्वित महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी। उस पे ये जो दिनेश मिरानिया का घर है, दिनेश मिरानिया की भी जान गई हुई थी। फिलहाल उसके घर के बाहर हम मौजूद हैं और घर पे अभी कुछ देर पहले उनकी मिसेस निकली हुई थी, बातचीत करने की कोशिश की है। हालांकि उनके द्वारा अभी चूंकि मीडिया में सामने आने की बात उनके द्वारा नहीं कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस हमले से पाकिस्तान थर्राया हुआ है और खुशी इस वक्त भारत में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और हर जगह इस वक्त चाहे गार्डन हो या सड़कें हो, वहाँ लोग निकल रहे हैं बाहर और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से लॉन्च किया गया था, चूंकि कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी माताएं हैं जिनका सिंदूर इन आतंकवादियों ने उजाड़ा था और उन्हीं आतंकवादियों के ठिकाने पे इस वक्त भारत की एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है और कहीं ना कहीं उनके ठिकाने को नेस्ते नाबूद इस वक्त किया गया।